सब कन्याएं गईं, दक्ष प्रजापति के घर पहुंची, मां से मिली। और ध्यान रखो, कन्या का जो भरा हुआ मटका है हृदय में दुख का, वो मां के पास फूटता है। पिता से जो न कहनी बात है, जो नहीं कहेगी, पर दुनिया में जो बात न कहने की है वो मां से कही जा सकती है। इसीलिए विवाह के बाद में बहुत सारी बातें होती हैं जो मां भी कहती है बेटी से, अरे बेटी, ये संसार में होता जाता रहता है, अपने पिता को मत बताओ, बात बिगड़ जाएगी। पर बेटी मां को जरूर बताती है। और सुनिए, बेटी का अच्छा कर्म या बुरा कर्म मां को पता रहता है, पिता को नहीं पता रहता। किसी की बेटी गलत आचरण कर रही है ये मां को मालूम रहता है, और बेटी अगर श्रेष्ठ है वो मां को पता रहता है, पिता को नहीं मालूम रहता इतना। जो लीलाएं घर में हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, मां तक वो लीला पहुंचती है, क्योंकि मां का कनेक्शन बेटी से अधिक होता है, पिता का कम होता है। और कनेक्शन कम हो या न हो उसकी बात नहीं है, कुछ हमारे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। हमारे और बेटी के जो हार्मोन्स हैं वो मिलते हैं, वो पता चल ही जाता है माँ को। माँ उसके भाव से, चाल से पहचान लेती है। और पिता कभी उस तरह अपनी पुत्री को देखता ही नहीं उस नजर से, जैसे डीएनए हो सके कि बेटी क्या कर रही है, बेटी कहाँ जा रही है, बेटी कैसी है, बेटी का लक्षण क्या है। ना ना ना, वो तो बहुत ज़्यादा उफन जाए बात, बहुत ज़्यादा उमड़ जाए, थूतू थूतू हो जाए, तब पिताजी को समझ में आता है कि गड़बड़ हो गया। दक्ष प्रजापति की पत्नी रो रही हैं। बेटियों का दुख देखकर दक्ष प्रजापति को पता चला कि आज मेरी पत्नी क्यों रो रही है। बेटियों का आगमन हुआ है, उसे खुश होना चाहिए। उसकी 6 महीने के बाद पुत्री आई हैं और वो रो रही है। दक्ष प्रजापति आए, पूछा क्या हुआ है, तो बेटियां अभी भी पति की आलोचना नहीं कर रही हैं। संस्कार इसको कहते हैं। आज भी वो यही कह रही है कि सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। और सुनिए, आज भी गांव की कन्याएं, किसानों की कन्याएं सालों सालों तक तकलीफ भोगती रहती हैं पतियों की। कुटाई, पिटाई, लड़ाई माँ झेलती रहती हैं, झेलती रहती हैं। बदनामी नहीं करती ससुराल की, चुप रहती हैं। पर उनका चुप रहना कोई उनकी मजबूरी समझ ले और उनके ऊपर जिंदगी भर त्रास करे, ऐसे राक्षस को उल्टा गाड़ देना चाहिए। वो स्त्री के सुख का पात्र ही नहीं है और उसे कदापि स्त्री सुख नहीं मिलना चाहिए।